नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं पाम से रिलेटेड ही कुछ चिन्हों के बारे में बताऊंगी, कुछ सिंबल के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही लकी है। हो सकता है पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, लेकिन नई साइन के बारे में, नई सिंबल के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले, अपने टॉपिक शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रेमेडीज मिलेंगे, है ना, बहुत ही कम टाइम में करने वाले, क्योंकि इंस्टा और फेसबुक पे बहुत रील जो बनते हैं ना, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट वीडियो टाइप में बनता है, तो वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली बात तो देखिए, हाथ की जो रेखाएँ होती हैं, पाम की जो रेखाएँ होती है, हर एक हथेली में कभी कभी क्लियर दिखती है, कभी कभी आप देखेंगे कि उस हाथ में, उस पाम में क्लियर रेखाएं नहीं दिखती है। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी बारीक रेखाओं से, है ना, बारीक रेखाओं से कुछ ना कुछ सिंबल बन जाते हैं, कुछ ना कुछ चिन्ह बन जाते हैं, जिसका कि फल जो है ना काफ़ी अच्छा होता है। हाथ में रेखाओं का जो फल तो होता ही होता है, साथ ही साथ अगर आपके हाथ में अच्छे अच्छे सिंबल बन जाते हैं तो उसके यूनिक फल हो जाते हैं। फिर आप आम लोगों से काफ़ी यूनिक हो जाते हो। तो डिपेंड करता है कि आपके हाथ में, आपके पाम में किस प्रकार से सिंबल बने हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सिंबल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी तक मैंने आपको शायद नहीं बताया है, यदि आपके पाम में रथ का सिंबल हो, है ना, रथ आप किस प्रकार से देखेंगे, देखिए इस प्रकार से स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में लगभग बोलती हूँ कि कोई भी सिंबल हथेली में डिटो नहीं बनता है, जैसा आप बुक में देखेंगे या फिर उसका जैसा फॉर्मेशन आप आम जिंदगी में देखेंगे उस प्रकार से नहीं बनता है ना, उससे मिलता जुलता बनता है। तो हम लोग उसको एक तरह से आउट करके, उसको जान के उसका प्रेडिक्शन करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से होना चाहिए और इस प्रकार से होता है, ठीक है, और साथ में इस प्रकार से होगा, है ना। देखिए इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से रथ का सिंबल अगर किसी भी हथेली में होता है तो ये लोग जो होते हैं ना, राजा के समान सुख प्राप्त करते हैं। अब राजा का सुख कैसा होता है तो आप लोगों को तो पता ही है, राजा के समान सुख प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग बाय बॉर्न, है ना, गॉड गिफ्टेड लीडर होते हैं। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है, बहुत ही अच्छी होती है। किसी भी माउंट पे ये साइन बने, किसी भी माउंट पे, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक माउंट पे, लेकिन अगर आप किसी भी माउंट पे देखेंगे, लेकिन एक जो है ना मंगल के एरिया में अगर बन जाए तो ये और ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है, क्योंकि मंगल जो होता है ना आपके हर तरह की एनर्जी लेवल को बताता है ना। यहाँ पे मेंटली एनर्जी, यहाँ पे फिजिकली एनर्जी, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा बता रखा है कि बाहरी मंगल यहाँ पे होता है और अंदरूनी मंगल यहाँ पे होता है ना। तो ये फिजिकली स्ट्रेंथ को बताता है, ये मेंटली स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो रथ का साइन बहुत ही पावरफुल होता है। 7 साइन में बताऊंगी, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ही बाय बॉर्न ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे लोग काम करना पसंद करते हैं। आप देखेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे काम कर लिया, काम करे, या फिर वर्क प्लेस हो या फिर इनका होम हो, आप देखेंगे इनके हाउस में कभी भी आप जाएंगे तो इनके जो काम करने का तरीका जो होगा ना वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ठीक है, एक साइन ये हो गया। अब दूसरा साइन वृक्ष का साइन, है ना। वृक्ष का साइन इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से, है ना, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से अगर हो तो इसे हम लोग वृक्ष का साइन बोलते हैं। आप लोगों में से किसी ने कमेंट भी मुझे किया था, मुझे पूछा भी था कि वृक्ष के साइन का मतलब क्या होता है ना। तो देखिए वृक्ष का सिंबल बहुत ही शुभ होता है, काफ़ी शुभ साइन बोले जाते हैं, मतलब शुभ संकेत भी कह सकते हैं एक तरह से। जिस टाइम आपके हाथ में आए तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के तरफ से आपको एक संकेत मिला है कि उठ जाओ और काम पे लग जाओ, है ना। देखिए कोई भी आपको मार्गदर्शन कर सकता है, गाइड कर सकता है, काम करने कोई आएगा नहीं, करना खुद ही आपको होगा। तो यही होता है। अगर आपको वृक्ष का साइन कभी भी अपने पाम में दिखे तो समझ जाइए कि इसी टाइम से आपका गुड टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, और ये जिस पर्वत पे हो, है ना, जिस माउंट पे हो, जिस रेखा पे हो, जिस रेखा से मिल के बने,
उसकी जो शक्ति है ना दुगुनी कर देती है, उसकी जो फल है ना वो दुगुनी कर देती है। देखिए वृक्ष किस प्रकार से, इस प्रकार से, और आज तक वृक्ष को कहीं भी अशुभ नहीं बोला गया है। ये आपके लक्ष्मी से रिलेट करता है, ये आपके बुद्ध से रिलेट करता है, ये आपके जल से, हवा तत्व, हवा से एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वृक्ष का साइन जिस माउंट पे हो तो उस माउंट से रिलेटेड गुण कितनी गुना बढ़ जाती है ये आप सोच सकते हैं। ये बहुत ही शुभ साइन होता है, ठीक है। अब देखिए हाथी का सिंबल है ना, हाथी का सिंबल आप देखेंगे इस प्रकार से, तीसरा सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से हो, ठीक है। देखिए मिलता जुलता सिंबल होना चाहिए, ये नहीं कि मैं अब बिल्कुल हाथी आपको बना के ही दिखा दूं कि इस प्रकार से हाथी होते हैं। लाइक इस प्रकार से भी अगर कुछ इस प्रकार से चिन्हें दिखती हैं तो ये जल्दी आप लोग नहीं समझ पाओगे कि अरे ये साइन कौन सी है। लेकिन कभी भी आपको इस तरह से हाथी का साइन, ये काफ़ी शुभ साइन बोला जाता है। कुंडली में भी देखते हैं गज केसरी योग, गज का साइन है ना, गज, गज का मतलब हाथी, हाथी का साइन काफ़ी शुभ होता है, गज का साइन काफ़ी शुभ होता है। ऐसे लोगों पे सदैव गणेश जी की कृपा रहती है। अब देखिए किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले आपको गणेश जी की पूजन करनी पड़ती है, और जिसके पाम में ही ये साइन हो, जिन पे गणेश जी का स्वयं कृपा हो, उन्हें अब क्या मतलब लाइफ में कभी लगता है उनके लाइफ में कभी ब्रेक लगेगा ऊंचाई को छूने में या फिर उनको आगे जाने में, तो ये भी काफ़ी शुभ साइन होते हैं। राजाओं वाली सुख सुविधाएं मिलती है इन लोगों को, है ना, सारी सुख सुविधाएं। अब इसको डिटेल में बोलने चली जाऊं कि आपको लग्जरी होगा, आपको नौकर चाकर होंगे, आपको बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर होंगे, सब, तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको आप इन शॉर्ट जो है ना एक सारांश के तौर पे आप कह सकते हैं, राजाओं वाली सुख सुविधा वाली साइन होती है, जिनके भी हाथ में हाथी हो, वृक्ष हो, रथ हो, है ना। अब देखिए मंदिर का सिंबल है ना, मंदिर का सिंबल हथेली में बेहद शुभ माना गया है, बहुत ही अच्छा होता है। मंदिर का साइन तो आप लोगों को पता होगा, कुछ मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है और कुछ नई बातें भी है, ठीक है। देखिए मंदिर का साइन, अगर आपके हाथ में मंदिर का साइन होता है तो ऐसे लोग पर्सनल और प्रोफेशनल, है ना, लाइफ में उच्च पोस्ट को प्राप्त करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ में भी इनको बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, अपने घर में, अपने परिवार में, और हर सुख सुविधाएं मिलती है। और देखिए ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं अपने प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशनल लाइफ जो होता है इनका बहुत ही अच्छा होता है, बहुत कम टाइम में ही ग्रोथ करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ना फॉर्मेशन, देखिए ना इसका किस तरह से है, ट्रायंगल है, उसके बाद स्क्वायर है, और किसी भी हाथ में अगर ट्रायंगल ही एकमात्र ऐसी साइन होती है जो कि आदमी को दिमाग से शार्प बनाता है ना, तो ये साइन तो डेफिनेटली अच्छा होता ही होता है। अब पांचवी साइन जो होती है ना वो स्वास्तिक का साइन, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है बट फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए स्वास्तिक आप घर में भी बनाए ना तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये क्रॉस करके मत बनाइए स्वास्तिक, है ना, इस तरह से हमें बनाना है, क्योंकि देखिए मिलाना है, कोई चीज़ को काटना नहीं है। इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, देखिए स्वास्तिक बन गया। अगर हाथ में आपके पाम में स्वास्तिक का साइन होता है तो ये लोग बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और समाज में मान सम्मान, वर्क प्लेस में मान सम्मान बहुत पाते हैं। अब आप देख सकते हैं ना आपको किस प्रकार की समाज में आप रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर फिट कर लेना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, वास्तु, जो भी चीज़ होता है ना, देश काल पात्र, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों को देख के प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो आप भी अगर मेरे वीडियो कहीं भी आप लोग देख रहे हो तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आप किस देश में रह रहे हो, कौन सा काल चल रहा है, कौन सा मतलब काल मतलब समय चल रहा है, और पात्र आप क्या हो, है ना। इन तीनों को देख के आप अपने ऊपर इसको रिलेट करना। तो बेहद ही धार्मिक साइन होती है ना, कहीं भी वर्क प्लेस हो या घर में हो या फिर बाहर में, समाज में बहुत ही अच्छा मान सम्मान पाते हैं। अब देखिए छठा साइन जो काफ़ी शुभ होता है, त्रिशूल का साइन। देखिए त्रिशूल का साइन तो भोलेनाथ का कृपा होता है, जिन भी जातक के हथेली में आप देखेंगे त्रिशूल का साइन, और मैंने अभी तक जो रीड किया है पाम, मैंने तो त्रिशूल का साइन देख के बोल दिया कि आपके ऊपर शिव जी का कृपा होता है, आप लोग के ऊपर मतलब भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा होती है। लेकिन उन लोगों ने ये भी कमिट किया है कि वो लोग बहुत बड़े भक्त होते हैं शिव जी के। जब तक आप किसी के फैन नहीं बनेंगे, फॉलोअर्स नहीं बनेंगे, तब तक उनकी नज़र आप पे नहीं जाएगी, है ना। तो ये लोग बहुत बड़े भक्त होते हैं शिव जी का। तो जिनके भी हाथ में त्रिशूल का साइन हो तो ये शिव जी के भक्त का भी पहचान होता है, और ऐसे लोगों को शिव कृपा भी होती है, और हमेशा ऐसे लोगों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए।
कभी भी इन्हें शिव जी की उपासना नहीं छोड़नी चाहिए, जिनके भी हाथ में त्रिशूल का साइन हो। ये बात का आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब सातवीं और आखिरी साइन होती है जो फिश का साइन होता है। देखिए फिश का साइन तो बहुत वीडियो मैंने बना रखा है फिश के साइन में, लेकिन ये साइन जो होता है ना चमत्कारी साइन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए वेल्थ के दृष्टिकोण से होता है। क्यों होता है? क्योंकि मछली जो है ना, फिश, ये है ना विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है ना, विष्णु जी से रिलेट करता है, तो इसीलिए बेहद चमत्कारी साइन होता है। ऐसे लोग पॉजिटिव वे में हर काम करते हैं और लाइफ में जो चमत्कार होता है ना इनके लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव वे में होगा। इन्हें खुद पता नहीं होता है कि मैं कहाँ थी, कहाँ आ गई, कहाँ था, कहाँ आ गया। लाइक इस तरह से होता है, काफ़ी ज़्यादा चमत्कार होता है लाइफ में। तो ये सातवीं साइन है। तो यही कुछ साइन थी जिसके बारे में मैंने बताया था। हाँ, एक चीज़ और मैं कुछ लाइन बता देती हूँ। तलवार का साइन हथेली में बेहद अशुभ होता है। अगर किसी के हाथ में तलवार का साइन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, तो किसी भी के हाथ में अगर तलवार का साइन बने तो ये बहुत ही अशुभ साइन होता है। तो ऐसे लोगों को जिस पर्वत पे बन रही है उस पर्वत से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, और खास करके मंगल पर्वत पे ये साइन बेहद अशुभ होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी साइन शुभ है वो अपना शुभ फल देगा ही देगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरी शॉर्ट वीडियो होती है, रील्स होते हैं, तो उस पर आपको बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज़ वाली वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।